अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान कुकिंग चैनल। दोस्तों, आज हमने हमारे एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई थी कि दाल तड़का हमें बनाना है, तो इसलिए हमने उनकी रिक्वेस्ट पर हमने आज दाल तड़का बनाया है। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही जायकेदार है। आपको दाल तड़का की रेसिपी बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन हमने जो आज रेसिपी बनाई है बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप दाल ली है, जिसमें आधा कप मसूर दाल है और आधा कप तुअर दाल है। इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो लिया है और पानी में हमने इसको भिगो लिया है। हमको ज़्यादा टाइम तक भिगाना नहीं है। यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए हैं, जिनको हमने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक कुकर ले लिया है और कुकर में जो हमने दाल ली थी वो दाल पूरा का पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और जो टोमेटोज़ हैं उन टोमेटोज़ को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, उसकी नरम जो डंठल होती है उसके साथ। बड़ा जायकेदार इससे फ्लेवर आता है। यहाँ पर 3 हरी मिर्चें लिए, जिसको हमने लंबा स्लाइस में कट कर लिया है और यहाँ पर हमने 1/4 हमने हल्दी पाउडर और हम नमक जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे और चम्मच से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसका कुकर का ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन हम इसको 15 मिनट तक पकाएंगे फुल फ्लेम पर। हम सीटी जो इसकी काउंट नहीं करेंगे, बल्कि आपको सिर्फ 15 मिनट घड़ी देख करके आपको इसको पकाना है। 15 मिनट हो चुके हैं, हमने कुकर का ढक्कन खोला। आप हमारी दाल देख सकते हैं किस तरीके से पक चुकी है। अब यहाँ पर करना ये है, जो मैशर होता है, जो पोटैटो मैशर होता है, टोमेटो मैशर होता है, उसके ज़रिए से हम पूरी की पूरी दाल को अच्छे से हम घोट लेंगे। अच्छे से इसको प्रेस कर करके हम पूरी दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारी दाल है उसके अंदर कोई भी दाल अक्खी साबुत ना रह जाए, पूरी दाल मिक्स हो जाए। हमारी दाल हमने पूरी मिक्स कर ली है। अब यहाँ पर हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक पतीली ली है, तकरीबन हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। आप ऑयल बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हमने 3 लाल मिर्चें ली हैं, जिसको हमने तोड़ करके डाल दिया है। हमारी जो मिर्च है थोड़ी सी लाल हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है, तो हम इस पॉइंट पर हम यहाँ पर अनियन ऐड करेंगे। हमने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, जिसको हमने बारीक स्लाइस कर लिया है। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली थी, जिसको हमने दरदरा कूट लिया है। इसको भी हम ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि जो लहसुन का जो कच्चापन होता है, उसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। हमने यहाँ पर प्याज फ्राई हो गई है, तो हमने थोड़ी सी प्याज हमने इसको निकाल लिया है, ये हमें लास्ट में काम आएगी। हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इस पॉइंट पर हम यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद में थोड़ा सा इसको क्रैकल कर लेंगे हम, ताकि अच्छे से फ्राई हो जावे। और जो हमारी जो प्याज है, आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयार हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2 से 3 लाल मिर्चें जो हैं हमने उसको थोड़ा सा निकाल लिया है। ये भी हमें बाद में काम आएगा, जब डिश आउट करेंगे उस वक्त काम आएगा हमें ये। हमने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें अक्खी साबुत हमने तोड़ करके ऐड की हैं। इसको भी हम थोड़ा सा फ्लेम चालू रख करके हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि ये हमारे जो ये हरी मिर्चें अच्छे से फ्राई हो जाए। इस पॉइंट पर हमने थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड किया है। अब कड़ी पत्ता कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कड़ी पत्ते को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ते का जो स्वाद आता है, जो उसकी खुशबू होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है, जो तड़के में जान डाल देती है। दोस्तों, हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज कितने हद तक फ्राई हो चुकी है। अब हमने इस पॉइंट पर 3 हरी मिर्चें फ्राई करके हमने निकाल ली हैं। ये भी हमें डिश आउट के वक्त में काम आएगा। अब यहाँ पर हमारा जो तड़का है बिल्कुल तैयार होने के करीब है। हम पूरा का पूरा फ्राई अच्छे से हो चुका है। तो हम इस पॉइंट पर अब यहाँ पर 1/4 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च ऐड कर रहे हैं, पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसकी वजह से इसका कलर बड़ा खूबसूरत आता है। हम इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे, हमारे पूरे के पूरे ये फ्राइड्स में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, तो तकरीबन हमारा जो दाल तड़के का जो तड़का था दोस्तों, वो तड़का तैयार हो गया। आइए हम डिश आउट की तरफ चलते हैं।
हमने जो हमारी दाल थी जिसको हमने अच्छे से घोट लिया था, अब उस दाल को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। हमारी दाल को गर्मा गर्म दाल है हमारी। अब जो तड़का हमने तैयार किया है, उस तड़के को हम यहाँ पर इस पॉइंट पर ऐड करेंगे। दोस्तों, तड़के बहुत अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, कोई बहुत कम मटेरियल यूज़ करता है। हमने यहाँ पर जितना यूज़ किया है बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप देख सकते हैं अभी हमने क्या ऐड किया है, जो हमने हल्की सी प्याज निकाली थी, लाल मिर्चें निकाली थी, हरी मिर्चें निकाली थी, उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो दोस्तों, हो गई ना हमारी दाल फ्राई की रेसिपी, दाल तड़के की रेसिपी तैयार। देखा आपने कितने झटपट तरीके से और कितनी मज़ेदार, कितनी जायकेदार हमने दाल फ्राई बनाई है, और वाकई में बहुत ही गज़बनाक, बहुत ही मज़ेदार बनी है। दोस्तों, आप भी ट्राई करिए हमारी रेसिपी हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपकी भी बनेगी दाल तड़के की रेसिपी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रेसिपी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक बात ये कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली मर्तबा हमारा चैनल विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए हमेशा हमारे साथ बने रहें। इंशाल्लाह इसी तरीके से हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे ज़रूर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।